हेलो एवरीवन, ये एथिक्स का क्वेश्चन है। एक मनुष्य के जीवन में किस प्रकार के मूल्यों का योगदान। यहाँ पर मूल्यों का योगदान देखना है और वे आधुनिक मूल्य कौन से हैं जो जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में जो शैक्षणिक चिंतक हैं उन्होंने मूल्यों का वर्गीकरण किया है, जैसे कि यहाँ पर नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, भावनात्मक मूल्य और राजनीतिक मूल्य। और फिर यहाँ पर बोला है जो आधुनिक, यहाँ पर आधुनिक मूल्य होंगे वो इनका वर्गीकरण किया था ब्रूलेकर ने। अब ब्रूलेकर ने कौन कौन से आधुनिक मूल्य बताए थे, जैसे साध्य मूल्य हो जाएगा, साधन मूल्य, दूरगामी मूल्य और फिर त्वरित मूल्य। फिर उसके बाद इसका निष्कर्ष लिखना है। तो यहाँ पर यही लिखना है कि जो शैक्षणिक चिंतक हैं उन्होंने मूल्यों का वर्गीकरण निम्न रूपों में किया है। जैसे नंबर 1, नैतिक मूल्य। अब यहाँ पर नैतिक मूल्य के बारे में भी लिखना पड़ेगा। ये मूल्य मनुष्य को सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाकर सत्य के मार्ग को प्रेरित करते हैं या सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये मूल्य मनुष्य को सत्यनिष्ठा और ईमानदार बनाकर सत्य के मार्ग का अनुसरण। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, जैसे सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य कौन से होंगे? ये हमें एक होकर रहने के लिए, ये के लिए सामाजिक अंतर संबंध विकसित इसमें यहाँ पर जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो हमें एक होकर रहने के लिए, जो सामाजिक अंतर संबंध होंगे उनको विकसित करने के लिए अग्रसर करते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, इसमें भावनात्मक मूल्य। भावनात्मक रूप से जोड़ेंगे ये मूल्य है भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे सुख दुख, जैसे कि किसी का सुख है, सुख में दुख में सुख दुख हो गया, और यहाँ पर प्रेम भी हो सकता है आदि टाइप से। यहाँ पर 3 हो गए। इसमें आगे यहाँ पर धार्मिक मूल्य भी हो सकता है। धार्मिक मूल्य भी, नागरिक भी, राजनीतिक भी। जो राजनीतिक होते हैं वो समाज और जो राष्ट्र को कल्याणकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि लोकतंत्र हो गया, स्वतंत्रता और समानता होगी। तो इसमें आगे यहाँ पर सामाजिक मूल्य हो गया है, भावनात्मक मूल्य, फिर यहाँ पर आगे देखते हैं धार्मिक मूल्य। धार्मिक मूल्य, ये जो मूल्य होंगे यहाँ पर धार्मिक ग्रंथों के प्रति भक्ति और सम्मान का भाव विकसित करने में इनकी भूमिका होगी। ये मूल्य ग्रंथ
ग्रंथ के प्रति भक्ति या सम्मान, सम्मान का भाव पैदा करते हैं। धार्मिक मूल्य, ये मूल्य ग्रंथ के प्रति भक्ति या सम्मान का भाव पैदा करते हैं। इसमें यहाँ पर आगे देखें राजनीतिक मूल्य। राजनीतिक मूल्य में क्या होगा, यहाँ पर ये मूल्य समाज एवं राष्ट्र को कल्याणकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भूमिका निभाएंगे। जैसे यहाँ पर लोकतंत्र हो गया, लोकतंत्र हो जाएगी, समानता हो जाएगा, समानता, और यहाँ पर स्वतंत्रता, ये हो गया। ये राजनीतिक मूल्य हो गए, यहाँ पर भावनात्मक भी और नैतिक मूल्य भी ये। और इसमें आगे यहाँ पर नागरिक मूल्य भी हो सकते हैं। नागरिक मूल्य कैसे होंगे, नागरिक मूल्य ये ऐसे मूल्य होंगे जो नागरिकों को अपने कर्तव्य का पालन सिखाते हैं। ये मूल्य नागरिकों को अपने कर्तव्यों, जो अपने कर्तव्य होंगे उनका पालन, अपने कर्तव्यों को पालन करना सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर इसका एग्जाम्पल भी हो तो एग्जाम्पल भी सही रहता है साथ साथ में। अब जैसे कोई किसी को ज़रूरत है तो ज़रूरतमंदों की सहायता करना, बड़ों का सम्मान करना, और यहाँ पर और भी हो सकते हैं, जैसे कि जो सार्वजनिक स्थल पर लिखे हुए निर्देश होते हैं उनका भी पालन करना। जैसे कि कहीं कहीं लिखा रहता है कि यहाँ पर कूड़ा ना डालें, उसी तरीके से जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, सार्वजनिक स्थलों पर लिखे निर्देशों का पालन करना। फिर हो गया। अब इसमें यहाँ पर पूछा हुआ है कि आधुनिक मूल्य कौन से हैं। ये तो यहाँ पर किस प्रकार के मूल्य योगदान देते हैं। फिर पूछा यहाँ पर आधुनिक मूल्य कौन से हैं जो जीवन को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर ये बीच में देखना है। अब आधुनिक मूल्य कौन से होंगे। आधुनिक मूल्यों के वर्गीकरण के बारे में ब्रूलेकर ने दिया था, बताए थे कौन से होते हैं। ब्रूलेकर ने आधुनिक मूल्यों के बारे में बताया। ब्रूलेकर के अनुसार आधुनिक मूल्यों का वर्गीकरण, जैसे नंबर फर्स्ट पे देखें, यहाँ पर साधन मूल्य भी होगा, साध्य भी होगा, दूरगामी भी और त्वरित मूल्य। यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे देखते हैं दूरगामी या त्वरित मूल्य। त्वरित मूल्य में क्या होगा, ये मूल्य मनुष्य को शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। जो त्वरित मूल्य होते हैं, क्या यहाँ पर शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करना।
प्रदान करना। इसमें आगे यहाँ पर देखिए दूरगामी मूल्य। दूरगामी मूल्य क्या होंगे? ये मूल्य जो मनुष्य की बौद्धिक जरूरत होंगी उनको पूरा करते हैं, जैसे दृढ़ निश्चय हो गया और शिक्षा के मूल्य हो गए। ये मूल्य क्या करेंगे? यहाँ पर मनुष्य की बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता या जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होते हैं, पूरा करने में। जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे दृढ़ निश्चय हो गया, दृढ़ निश्चय और शिक्षा के मूल्य। इसमें आगे देखिए यहाँ पर साध्य मूल्य। साध्य मूल्य कौन? साध्य मूल्य, यहाँ पर साध्य मूल्य में होगा ये जो मूल्य होंगे अपने परिणाम के कारण नहीं बल्कि अपने आप में ये उत्कृष्ट माने जाते हैं। यहाँ पर ये मूल्य अपने बल्कि अपने आप में उत्कृष्ट माने जाते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर सत्य, प्रेम, ईमानदारी आदि, यहाँ पर ही हो गया। अब है यहाँ पर साधन मूल्य। साधन मूल्य, साधन मूल्य में क्या होगा? ये जो मूल्य होंगे सुख की प्राप्ति के लिए साधन उपलब्ध कराते हैं। ये मूल्य सुख की प्राप्ति के लिए साधन कराते हैं। जैसे यहाँ पर भोजन हो गया, वस्त्र हो जाएगा, मकान हो जाएगा, धन आदि। यहाँ पर ये अब इसमें यहाँ पर इसका निष्कर्ष लिखेंगे, यहाँ पर इसका निष्कर्ष लिखेंगे। साधन मूल्य जो सुख की प्राप्ति के लिए साधन उपलब्ध करा देंगे वही होता है साधन मूल्य। जैसे भोजन हो गया, यहाँ पर वस्त्र, मकान और धन। इसका हम यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या? ये जो मूल्य हैं, यहाँ पर हमने ऊपर मूल्यों की बात की है, तो व्यक्ति में ये इच्छा उत्पन्न करेंगे अगर ये मूल्य होंगे तो। यहाँ पर ये लिखेंगे उपयुक्त मूल्य सामान्यत व्यक्ति में इच्छा उत्पन्न करते हैं। और ये जो इच्छाएं होंगी ये दो प्रकार की होंगी। ये दो प्रकार इच्छाओं पर निर्भर करते हैं। जो एक इच्छा होगी वो क्या होगा? यहाँ पर जो भौतिक सुख होंगे उनको प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। एक भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। अब दूसरे की बात करें, दूसरा क्या करेगा? दूसरा जो भी अपने आदर्शात्मक लक्ष्य होंगे, दूसरा जीवन को महान आदर्शात्मक लक्ष्य प्राप्त करने में
इनकी भूमिका होती है। यहाँ पर ये उपयुक्त मूल्य सामान्यतः व्यक्ति में इच्छा उत्पन्न करते हैं, और ये इच्छा जो होगी दो प्रकार की इच्छाओं पर निर्भर करेगा। जैसे कि एक तो भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे, और दूसरा जीवन को महान आदर्शात्मक लक्ष्य प्राप्त करने में ये प्रेरित करते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, प्राप्त करने में प्रेरित करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और इस तरीके के लास्ट ईयर में भी आए हुए हैं यूपीपीसीएस में।